वट सावित्री व्रत विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है जो आमतौर पर ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। उपवास 3 दिनों तक चलता है। ये त्रयोदशी से शुरू होकर पूर्णिमा पूर्णिमा या अमावस्या अमावस्या के दिन समाप्त होता है। यदि कोई महिला तीनों दिन उपवास करने में असमर्थ है तो वह केवल अंतिम दिन उपवास करने का विकल्प चुन सकती है। इस व्रत का उद्देश्य सुखमय और स्थायी विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को पड़ेगा। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने पतियों और बच्चों की भलाई और दीर्घायु की कामना करती हैं। उत्सव की तारीख चंद्र कैलेंडर के अनुसार अलग अलग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी भारत इसे लगभग 15 दिनों के अंतराल पर मनाते हैं। कहानी के अनुसार देवी सावित्री इतनी समर्पित थीं कि उन्होंने अपने पति सत्यवान के जीवन को बहाल करने के लिए भगवान यमराज को मना लिया। परिणाम स्वरूप विवाहित महिलाएं वट वृक्ष और देवी सावित्री का सम्मान करती हैं और अपने परिवार के लिए उनका आशीर्वाद मांगती हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक सावित्री देवी की उपासना की और तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और विदुषी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे कहा कि वह स्वयं अपने योग्य वर की खोज करे। सावित्री ने अनेक देशों की यात्रा की और अंततः उसने शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुना। द्युमत्सेन एक बार अंधे हो गए थे और उनका राज्य उनसे छिन गया था। वे अब जंगल में कुटिया में रहते थे। सत्यवान भी उन्हीं के साथ रहते थे। जब सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में चुना तो आर्षि नारद ने राजा अश्वपति को चेताया, सावधान, सत्यवान बहुत ही गुणवान है, लेकिन उसके जीवन के मात्र 1 वर्ष ही शेष हैं। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। उसने कहा, मैं एक बार जिसे अपना पति मान लूं, उससे फिर पीछे नहीं हटती। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह उसके साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री ने जंगल के कठिन जीवन को भी हंसते हुए स्वीकार किया। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और पति सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां लाने जाती। एक दिन जब सावित्री ने सत्यवान का अंतिम दिन निकट आते देखा तो उसने 3 दिन का उपवास और तपस्या आरंभ कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह उसके साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे तेज सिर दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति का जीवन पूर्ण हुआ। लेकिन सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। यह नारी धर्म है। यमराज उसकी धर्मपरायणता और वचनबद्धता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम मुझसे कुछ और वर मांग सकती हो, परंतु अपने पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने पहले वर में अपने सास ससुर की नेत्र, ज्योति और राज्य की पुनः प्राप्ति मांगी। यमराज ने वर दिया। दूसरे वर में उसने स्वयं के 100 पुत्रों की प्राप्ति मांगी। यमराज ने वह भी दे दिया। अब तीसरे वर में सावित्री ने कहा, मुझे मेरे पति सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यह तभी संभव है जब मेरा पति 100 पुत्र जीवित हो। यमराज को अब उसकी चतुरता, निष्ठा और त्याग का पूरा एहसास हो गया। उन्होंने सत्यवान का जीवन वापस कर दिया और आशीर्वाद दिया कि वह दोनों दीर्घायु, सुखी और पुण्यवान जीवन जिएंगे। यह कथा केवल एक स्त्री के पति के लिए किए गए तप की नहीं है, बल्कि यह नारी की शक्ति, धैर्य, बुद्धिमत्ता और संकल्प का प्रतीक है। सावित्री ने भाग्य को भी बदल दिया। यह प्रेरणा देती है कि अगर संकल्प सच्चा हो और मन पवित्र, तो मृत्यु को भी झुकाया जा सकता है। आज भी जब एक स्त्री पूरे श्रद्धा और विश्वास से वट सावित्री व्रत करती है, तो वह केवल परंपरा नहीं निभा रही होती, बल्कि सावित्री के उस आदर्श को जीवन में उतार रही होती है
जो नारी को शक्ति, ज्ञान, धैर्य और प्रेम का रूप मानती है। यह व्रत न केवल पति के लिए मंगल कामना है, बल्कि यह स्त्री की आत्मशक्ति और श्रद्धा का उत्सव है।